हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इससे पहले वाली जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने यहाँ तक बनाना आपको बता दिया था और इस पार्ट में मैं इसके आगे का बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसे मैं पक्का कर दूँगी। दोनों धागों को एक साथ इसके अंदर से जो हमारा लूप है उसमें से निकाल देंगे तो ये पक्का हो गया हमारा। अब इसके आगे हमें बैक साइड का भी शोल्डर की कटिंग लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कितने अच्छे से ये हमारा नेक जो आया है बहुत ही खूबसूरत बन गया है। वी नेक हमने यहाँ पर बनाया हुआ है और जो हमने ये पफ स्टिच बनाए थे वो 5-5 पफ स्टिच हमारे लास्ट में कंधी पर आए हैं। अब इसके बाद में बैक साइड की तरफ चलते हैं। पीछे की तरफ का जो मुड्ढा है हमें उसके शेप देना है। तो उसके लिए देखिए यहाँ से हमने देखें जैसे कि आगे की कटिंग ली थी हमने, सेम वैसे ही हमें बैक की भी पीछे की तरफ की भी इसी तरीके से मुड्ढे की कटिंग लेनी है। तो यहाँ पर हमने देखें 1 2 3 जो फ्रंट यहाँ पर हमने बनाए थे पफ स्टिच और 3 को स्किप करके 4th वाली में हमने यहाँ से धागे को अटैच किया था। तो यहाँ पर भी सेम हमने अभी पिन नहीं हटाई है इसी वजह से। तो यहाँ पर भी हमें 3 को स्किप करके 4th वाली में यहाँ पे धागे को अटैच करना है। यहाँ पे ब्लैक कलर के यार्न को हमें अटैच कर लेना है। बहुत आसान है यहाँ पर मुड्ढे की कटिंग बन लेना और जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ सेम वैसे ही आप बनाएंगे तो बिल्कुल सेम आपकी वैसे ही बनेगी जैसे कि मैंने बनाया है मुड्ढा। और बिना स्किप करे आप वीडियो को पूरा देखें यहाँ से हमने इस तरीके से गुलाई ली है तो इधर भी हमने वैसे ही लेनी है। 3 चैन बनाने के बाद में जो आगे की पफ स्टिच है उस पर हमें इस तरीके से हाफ जो हम पैटर्न बना रहे हैं उसकी एक पत्ती हमें यहाँ पर बनानी है ऐसे। अब इसके बाद 2 चैन बनाएंगे और यहाँ पर सेकंड पत्ती भी बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने डायरेक्ट लिया है, एक पत्ती में अटैच किया है पफ स्टिच पर और दूसरी वाली पत्ती को कंप्लीट किया है। तो फर्स्ट वाली पत्ती से जो शेप आएगा वैसे ही हमें यहाँ पर बनाना है। और मैंने फ़र्स्ट वाले पार्ट में मैंने अच्छे से आपको समझा रखा है, इसे डिटेल में देखना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे का हमें सेम वैसे ही बनाना है जैसे कि हम नीचे की तरफ की पत्तियाँ बना रहे हैं, जैसे कि पैटर्न बना रहे हैं वैसे ही बनाना है। तो दूसरी साइड तक का बना लेते हैं आर्म होल तक। तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड तक का बना लिया है आर्म होल तक। अब यहाँ से देखिए पिन हमारी जहाँ लगी हुई है उससे हमने 3 पफ स्टिच छोड़ दिए हैं और स्किप करने के बाद में 4th वाली पफ स्टिच में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। इस तरीके से लेंगे बल और यहाँ पर चेन ओवर करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमें यहाँ पर 3 चैन बनानी है। अब इसे पलट लेंगे देखें इस तरीके से। और अब जैसे कि हमने यहाँ पर देखें बनाया था वैसे ही हमें इसमें भी इस जगह बनानी है एक पत्ती। देखें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। और 2 चैन बनाने के बाद में इसके आगे वाले जो हमारा पैटर्न है उसमें हमें पैटर्न पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने हाफ पैटर्न बनाया हुआ है, एक पत्ती बनाई है और 2 चैन बनाने के बाद उसके आगे बनाया है, ठीक है। तो इसी तरीके से पूरा रो ये वाली इसी तरीके से करनी है। दूसरी साइड तक बना लेते हैं और सेम इसी तरीके से दूसरी साइड में भी हमें करना है। तो पूरी रो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये वाली रो कंप्लीट कर ली है। अब हमें डबल क्रोशिया जैसे कि हमने यहाँ पर बनाई थी एक पत्ती बनानी है इस वाले पैटर्न के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। एक पत्ती बनाने के बाद और यहाँ पर जो हमने आगे की तरफ 3 चैन है उसकी 3rd वाली चैन में डबल क्रोशिया बनानी है यहाँ।
तो ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट रो बनानी है, वो हमें देखिए पफ स्टिच वाली बनानी है। तो 3 चैन बनाने के बाद में इसे पलट लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसे स्किप कर देना है और आगे की जो 2 पत्ती हैं उसके बीच में हमें पफ स्टिच जैसे कि बना रहे हैं वैसे ही हमें यहाँ पर बनानी है। ठीक है ना, जैसे हमने इधर भी बनाए थे, देखें इस तरीके से पफ स्टिच बनाते हुए ये पूरी रो इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। एक चैन हमने यहाँ पर बनाई है जो हम गैप के लिए बनाते हैं, तो वो हमें यहाँ पर बनानी है। देखें इस तरीके से आप पूरा राउंड रो ऐसे ही करेंगे, 3 चैन बनाएंगे और आगे की जो 2 चैन का गैप है उसमें हमें पफ स्टिच बनानी है। और आगे हमें और कोई फंदे नहीं कम करने हैं, इसलिए हमें सेम वैसे ही सीधी सीधी लाइन पूरी बनानी है ब्लैक और रेड की। और जहाँ तक हमारा शोल्डर है वहाँ तक हमें बना लेनी है। ठीक है ना, जैसे कि हमने यहाँ तक हमने फंदों को कम किया था, इसके बाद में हमने सीधी लाइन बनाई है, तो सेम ऐसे ही हमें बैक पीछे की तरफ का भी इतना बना लेना है। तो इतना बनाने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है ना, यहाँ से सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमें करना है। यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे और डायरेक्ट इसमें अटैच कर देंगे। ठीक है ना, तो कर लेते हैं इतना और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मेरी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई, वो मैं शूट नहीं कर पाई। और मैंने यहाँ पर देखिए पीछे का पूरा बनाने के बाद में इन्हें कंधियों को जॉइन कर लिया है। आप चाहें तो इसे सुई की मदद से जोड़ सकती हैं या फिर क्रोशिया हुक से भी इसे जोड़ा जा सकता है। अब हम इसे, ये हमारी फ्रंट साइड हो गई है और ये वाली बैक साइड। अब हम यहाँ पर इसकी बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हमें फ्रंट साइड की साइड कर लेनी है अपने जैकेट को, और जहाँ से हमने सबसे शुरू में स्टार्टिंग में चैन्स बनाई थी सबसे पहले, वहाँ की सबसे कॉर्नर वाली चैन में इसे धागे को अटैच करना है। देखिए धागा अटैच करने के बाद में यहाँ बहुत अच्छी और बहुत ही इजी बॉर्डर मैं यहाँ पर बना रही हूँ। देखिए एक चैन बनाएंगे, इसे टाइट करने के बाद में एक चैन और बनाई हमने। ठीक है, वो अटैच करने वाली हो गई और उसके बाद में मैंने नेक्स्ट चैन बनाई है इस तरीके से। यहाँ पर हमने देखें ये जो हमारी ये फर्स्ट लाइन है, हमें अब रो के हिसाब से यहाँ पर वर्क करना है। तो जैसे कि ये हमारी फर्स्ट रो है, तो इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है ऐसे। एक बार फर्स्ट रो में हमने ये 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाई। अब सेकंड रो आएगी हमारी ये, तो इसकी जो ये आपको दिखाई दे रही है चेन, इसमें हमें, ठीक है ना, इसमें हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनानी है 3 बार। तो इस तरीके से हमें रो वाइज काम करना है। एक एक रो में हमें एक बार 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है और एक रो में हमें 3 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। इससे हमारे जो बॉर्डर है बिल्कुल ही अच्छी से बनकर आएगी, बिल्कुल ना तो खिंचेगी ना ही उसमें झोल आएगा, बिल्कुल एकसार बनेगी। इससे देखना आप बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग वाली बॉर्डर आपकी बनकर आएगी। तो सेम इसी तरीके से आपको बनानी है। देखिए एक बार 2 बार बनानी है, फिर 3 बार सिंगल क्रोशिया। अब इस वाली जो रो है हमारी, इसमें हम 2 बार बनाएंगे, 3 बार बनाएंगे, सॉरी 3 बार बनाने के बाद में अब ये हमारी सिंगल क्रोशिया वाली लाइन आ गई जिसमें हमने चेन्स बनाई थी। तो इसमें भी हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये सिंगल क्रोशिया वाली लाइन हमें बनानी है। अब यहाँ पर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, दूसरी सिंगल क्रोशिया। अब इसके आगे वाली रो में एक बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार। अब इसके आगे वाली रो में एक बार और ये 2 बार। ठीक है, एक बार ये, अब ये चैन वाली आ गई है, सिंगल एक बार बनाएंगे यहाँ। ठीक है ना, इस तरीके से हमें यहाँ पर
सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक ले आएंगे और यहाँ पर देखिए हमारे गले की कटिंग आएगी, जहाँ पर हमारा गला स्टार्ट हो जाएगा। नेक के लिए जो है यहाँ पर हमारे जो कॉर्नर बनाना है तो वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर हमें करना है। यहाँ तक बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब हमें यहाँ पर नेक पर जो बनानी है कॉर्नर बनाएंगे। हम सिर्फ 3 लाइन में यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे, फिर आगे के 3rd लाइन के बाद किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए एक चैन बनाई, एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन बनाई, फिर उसी जगह पर जिस जगह पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है वहाँ दोबारा से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, ये छोटा सा हमारा यहाँ पर कॉर्नर बना दिया। अब इसके बाद आगे की जो रो है उसमें हमें सेम वैसे ही सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर उसके बाद दूसरी सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाले बॉर्डर नेक रो में 3 बार सिंगल क्रोशिया। ठीक है, इस पैटर्न को आपको फॉलो करते जाना है और यहाँ तक बनाना है। यहाँ पर हमें गोलाई लेनी है क्योंकि यहाँ पर हमने आर्म होल को आपस में ज्वाइन किया था फ्रंट और बैक को, तो यहाँ पर थोड़े से फंदों को हमें चेन्स को कम करना है, तो वो मैं यहाँ पर बताऊँगी आपको। यहाँ तक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब इस जगह पर देखिए यहाँ थोड़ी सी हमें गोलाई लेनी होगी, उसके लिए हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और जो ये यहाँ पर हमने ज्वाइन किए हैं दोनों को, आप फ्रंट और बैक को, उसमें एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और अब बैक में यहाँ पर हमें थोड़ा सा देख लेना है, यहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा गैप कर कर आगे की तरफ को हम सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं, जिससे कि हमारी थोड़ी सी गोलाई आ जाए और ये ढाल इसका बहुत ही अच्छे से आए गले का। अब ये देखिए हमने ये वाली चेन वाली लाइन है और एक हमारी फ्रंट पोस्ट वाली लाइन है, इन दोनों को हमें एक साथ ज्वाइन करते हुए सिंगल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर ऐसे 2 बार हमने गैप में बनाई, अब एक बार पफ स्टिच के ऊपर, फिर 2 बार ये बीच में गैप में और एक बार पफ स्टिच के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से बैक साइड जो है हमारी, इस पे हमें यहाँ पर बनाना है। तो ये वाला दूसरी साइड तक का बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लें, और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको पसंद आ रही होगी तो इसे लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। तो यहाँ तक हम बना लेते हैं। तो यहाँ तक हमने बना लिया है। अब हमें यहाँ पर भी थोड़ी सी गोलाई लेनी है, तो गोलाई लेने के लिए फिर से हम यहाँ पर देखें थोड़ा सा हमने यहाँ पर गैप किया और ये जो है यहाँ नहीं बना के जो हमने ज्वाइन किया था उसके ऊपर हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनानी है और थोड़ा सा हमारा ये गोलाई इससे आ जाएगी। ठीक है ना, देख रहे हैं आप। जब आप इसे बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पर गोलाई लेनी है। ठीक है, आगे का हमें सेम वैसे ही बनाना है। अब जब आगे के गले की साइड आएगी जहाँ पर हमने कॉर्नर बनाना है तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कैसे के यहाँ पर कॉर्नर बनाना है। तो वहाँ तक बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ तक ये बना लिया है। अब यहाँ पर हमें वही कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर बनाने के लिए देखिए ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया की लाइन थी चेन्स वाली, उसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है ऐसे, और उसके बाद एक चैन और वापस से इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे ऐसे। तो ये हमारा कॉर्नर हो जाता है। उसके बाद में फिर आगे का जो बनाना है हमें सेम वैसे ही बनाना है जैसे कि हम बना रहे थे। सिंगल क्रोशिया बनानी है, एक जो रो है उसमें हमें 2 बार बनानी है और एक रो में हमें 3 बार बनानी है। तो इस तरीके से हमें नीचे तक पूरी लाइन कर लेनी है। ठीक है, तो पूरी लाइन करने के बाद में हम आपको दिखाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ तक ये बना लिया है। इतना करने के बाद में ये देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसे हम नेक्स्ट लाइन बनाएंगे
सेकंड रो के लिए हमें यहाँ पर जो लास्ट में है, सबसे लास्ट में हमने जो सबसे पहली चेन है उसमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद एक चैन बनाएंगे। अब यहाँ पर इसे पलट लेंगे। अब पलटने के बाद जो हमने यहाँ पर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाई है, हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर चैन पर हमें इस तरीके से निकालना है यार्न को, और यार्न ओवर करेंगे, फिर इस पे से निकाल लेंगे। दोनों लूप्स में से हमें एक साथ निकालना है। ये सिंगल क्रोशिया होती है, तो इसी तरीके से पूरी लाइन हमें बनानी है। और जो हमने आगे की तरफ कॉर्नर बनाया था गले पे, नेक पे, तो उस पर हमें कॉर्नर ही बनाना है। तो मैं वहाँ तक बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब गले पे जो हमने कॉर्नर बनाया था उस पर हमें वैसे ही बनाना है। जो हमने बीच में चैन बनाई थी हमें उसमें बनाना है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उस चैन के ऊपर। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में एक चैन बनाएंगे इसी जगह पर, और देखें एक ये हमारा कॉर्नर है। इस जगह पर हमें एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बना लेना है। और आगे की हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। तो सेम इसी तरीके से हमें करते जाना है। बहुत ही आसान पैटर्न है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपको पसंद आ रही होगी। तो इसे जल्दी से पहले लाइक कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर से शेयर करें। एक इस तरीके की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो अगर आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और तो बहुत अच्छा लगता है, हमारी मेहनत सफल होती है। देखिए ये कॉर्नर कितना अच्छे से आ गया है यहाँ पर। तो ये इसी तरीके से हमें बना लेना है। दूसरी साइड का भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे, और पूरा करने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए हमने ये यहाँ तक कर लिया है। ये हमारी देखें तो 4 लाइन हो चुकी हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 लाइन्स होने के बाद अब हम यहाँ पर बटन होल बनाएंगे। तो इस लाइन में हमें बटन होल बनाने हैं। देखिए हमारा यहाँ तक आर्म होल नेक जो है हमारा यहाँ तक आ रहा है। तो नेक पट्टी तक हमें यहाँ तक कितने होल बनाने हैं उसका आपको एक अंदाजन निशान लगा लेने हैं। एक हमारा सबसे ऊपर आना चाहिए जहाँ पर हमारा ये कॉर्नर आ रहा है। एक इस जगह बटन होल बनाएंगे हम, और एक सबसे नीचे। तो हम एक देखें 1 2 3 4 5 एंड 6 बटन होल हमें यहाँ पर बना लेने हैं। तो यहाँ से देखें स्टार्ट करते हैं। ये देखें इस जगह पर सही है ऐसे। अब देखिए यहाँ तक मैंने इसे वैसे ही बनाया है सिंगल क्रोशिया। अब इसके बाद हमने इस जगह पर बटन होल बनाना है। उसके लिए 2 चैन बनाए, 1 2 चैन बनाने के बाद में हमें इसी जगह पर देखिए 1 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करना है। थर्ड वाली सिंगल क्रोशिया में इसे अटैच कर देना है, सिंगल क्रोशिया बनाने है। ठीक है, तो ये हमारा बटन होल हो जाएगा। अगर आपको इससे छोटा बनाना है तो एक चैन बनाएं और एक चैन स्किप कर सेकंड वाली में इसे अटैच करें। अब इसी तरीके से आगे बनाना है सिंगल क्रोशिया। जहां पर हमें सेकंड होल बनाना है अपना, वहां तक बना लेंगे। बहुत ही आसान है बटन होल बनाने। और अगर आप ये सिंगल नहीं बनाते हैं तो डबल क्रोशिया ही की पट्टी बनाते हैं, बटन पट्टी, तो उसमें आपको बटन होल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हम यहाँ पर क्योंकि सिंगल हमने बॉर्डर जो बनाई है सिंगल क्रोशिया की बनाई है, तो इसमें हमें बटन होल बनाने हैं। इसके होल बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से हमें बटन होल यहाँ पर बनाने ज़रूरी है। बड़े बटन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे
इसलिए हम यहाँ पर बटन होल के लिए 2 चैन का गैप ले रहे हैं। ये देखिए, अब हमें इस जगह पर ब्लैक पट्टी आ गई है हमारी। सेकंड बटन होल हमें यहाँ पर बनाना है, तो 1 2 चैन बनाएंगे, 1 2 को स्किप करेंगे, थर्ड वाली में अटैच कर देंगे। तो इसी तरीके से हम पूरे बटन होल बना लेंगे। यहाँ हर जगह बना लेंगे। लास्ट में हमें यहाँ कॉर्नर पे बनाना है और फिर पूरा राउंड सिंपल हमें बनाना है। तो पूरा बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ तक बना लिया है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये जो कॉर्नर बना रहे थे, अब 3 लाइन के बाद में हमें कॉर्नर नहीं बनाना है, सिंपल सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। कॉर्नर के ऊपर भी हमें कॉर्नर नहीं बनाना है, सिंपल सिंगल क्रोशिया ही कॉर्नर के ऊपर बनानी है। ठीक है, तो अब देखिए ये बटन होल जो हमने बनाया है उसके ऊपर हमें जो 2 चेन्स बनाई थी उसके ऊपर हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए इस तरीके से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे चेन के ऊपर जो बटन होल हमने बनाया है, और आगे की तरफ जो है सेम वैसे ही बनाना है, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। और इसके बाद मैं लगभग 3 राउंड और बनाऊंगी सिंगल क्रोशिया के, और फिर ये हमारी बॉर्डर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैं पूरी बॉर्डर कंप्लीट कर लेती हूँ। और सेम इसी तरीके से बॉर्डर हमें मुड्डों पर बनानी है, जो आर्म होल हैं हमारे उन पर। तो सेम जितनी लाइंस हम यहाँ आगे की साइड में बॉर्डर पे बना रहे हैं, सेम उतनी ही हमें आर्म होल पर भी बनानी है। तो मैं पूरी बना लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हो गई है हमारी ये हाफ जैकेट जो हम बना रहे हैं वो कंप्लीट हो गई है। बॉर्डर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ बनने के बाद पूरी कंप्लीट बॉर्डर हमने जो बनाई है वो 8 लाइन की बनाई है। और ये देखिए नेक लाइन इसकी कितनी खूबसूरत लग रही है। वी नेक बिल्कुल बहुत ही अच्छे शेप में आया है, और आर्म होल भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका शेप आया है, और इसका ढाल बिल्कुल ही बहुत ही फिनिशिंग आई है इसमें। अगर आप मेरी बताए हुए तरीके से बनाएंगे तो आपका सेम ऐसे ही बन के तैयार होगा। और जैसे कि आपने देखा है ये बटन होल हमने इसमें बनाए हैं, छोटे साइज़ के, बड़े साइज़ के किस तरीके से बनने हैं वो भी हमने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। और अगर आपको इससे छोटा बनाना है या बड़े साइज़ का बनाना है वो भी हमने आपको बता रखा है कि किस तरीके से आपको चेन्स लेनी है, और कम या ज़्यादा। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कोटी कैसी लगी। और ये जैकेट एक बार ज़रूर से बनाएं, इसका पैटर्न बहुत ही खूबसूरत है। ये सिंगल कलर में भी अगर आप बनाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगी, और ये डबल शेड में भी बहुत प्यारी लग रही है। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।